जय माता दी दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का प्रिय महीना शिव जी का चल रहा है और ऐसे में जो एकादशी पड़ेगी उसे कामिका एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सावन में कृष्ण पक्ष को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का काफ़ी महत्व है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का काफ़ी महत्व है और उनके निमित्त व्रत रखने का विधान है। ऐसे में व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। तो एकादशी के व्रत को करने से इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हर साल सावन माह में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन कामिका एकादशी मनाई जाती है। एकादशी तिथि जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है और इस व्रत को रखने से पापों से छुटकारा मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस एकादशी का क्या महत्व है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई की शाम 4:44 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 31 जुलाई को दोपहर के बाद 3:55 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में व्रत और त्यौहार के लिए सूर्योदय की जो तिथि होती है उसे ही माना जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई को सावन माह की पहली एकादशी मनाई जाएगी। कामिका एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। भगवान विष्णु की पूजा प्रातःकाल यानी सुबह करने की मान्यता है, इसलिए 31 जुलाई को सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:23 के बीच भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी शुभ योग। कामिका एकादशी के दिन ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। यह योग 31 जुलाई की दोपहर 2:14 तक रहेगा। ध्रुव योग को बेहद शुभ माना गया है। इस योग में श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति को मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस ध्रुव योग और शिववास योग। कामिका एकादशी पर दुर्लभ ध्रुव योग और शिववास योग का निर्माण है। ऐसे में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और ऐसे में जगत की देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन शुभ योग में इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भी साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत पारण का समय। एकादशी का व्रत पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत पारण का समय 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 तक रहेगा। तो इस समय आप जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह पारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। कामिका एकादशी के दिन सुबह विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की आराधना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनको पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल जरूर अर्पित करें, फल भी अर्पित करें। भगवान कृष्ण का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से वे आभूषण पहनाए हुए बछड़े के दान के बराबर पुण्य लाभ मिलता है।
कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज के दिन एक विशेष उपाय करना बिल्कुल ना भूलिएगा दर्शकों। कामिका एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आप उनके इस तरह से अभिषेक पंचामृत से करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी मुश्किलें आ रही हैं वह दूर होंगी और आपको अपना स्किल दिखाने का नया मौका मिलेगा। अगर वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति है, बहुत परेशान हैं, दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो कामिका एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा जरूर करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। कामिका एकादशी पर दान करने का काफ़ी महत्व है। अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए कामिका एकादशी के दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। कामिका एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कामिका एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं, परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और घर की दरिद्रता भी दूर होगी। तो दर्शकों, इन उपायों को जो भी बहन और भाई अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो इन उपायों को कल जरूर कीजिएगा, और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो इन उपायों को करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।